बिना प्याज और बिना नमक के प्रधानाध्यापक खा जा रहे 2 किलो अनाज। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय कोदरिया की, जहां बच्चों के राशन वितरण में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा 2 से 5 के बच्चों को 8 किलो राशन देना था, परंतु प्रधानाध्यापक सिर्फ 6 किलो ही राशन दे रहे हैं। प्रति छात्र 2 किलो राशन का भी घोटाला दिन दहाड़े किया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने प्रधानाध्यापक से बात की तो उन्होंने कहा कि किलो तराजू का कोई वैल्यू नहीं है। कंप्यूटराइज कांटा से मैं तौल चुका हूँ। जिस बाल्टी से राशन दिया जा रहा है वह सही है, 8 केजी ही है, इसीलिए दूसरी किसी चीज़ पर तौलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। ये जो चावल वितरण हो रही है आपके स्कूल में बच्चे के लिए, कितने केजी चावल वितरण करना? 8 किलो। अभी आप 2 से 4 5 तक। तो अभी जो मेरे कैमरे के सामने जो खा गया है, जिस चावल को वजन हुआ, वेट हुआ है इसका, तो 6 केजी हुआ है। इसके ऊपर क्या कहना है आपको? जी, मेरा कहना है कि इसको कांटा पर कल तौला गया था। आज क्या हुआ है? हमारे भूतपूर्व प्रधानाध्यापक जो थे वो कांटा पर कल तौल करके 8 किलो इसका वजन हुआ। आज कम क्यों हुआ? 8 किलो देना था, 7 किलो हाँ, मैंने 8 किलो वजन हुआ उसका। अभी कांटा उसको मंगाइए, तौलिए कितना वजन हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कांटा तो कोई कांटा ही होता है ना। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी हाँ सर। जो अभी मेरे कैमरा के सामने आपकी वजन हुआ है, वेट आप कांटा मंगाइए तो कहाँ कांटा? सुनिए तो सही, कांटा से ही तौला गया है। कांटा अभी तौल इसको क्या कहते हैं? अभी तौल कर देखिए। इसको उठाइए, 1 मिनट, इसको उठाइए। अभी अब कांटा पर किए हैं, इसको हम तराजू से नहीं किए हैं। नहीं सुनिए, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? तराजू। इसको क्या तराजू है? इसको हमारे प्रधानाध्यापक जी तराजू कर रहे हैं। जी हाँ सर। आप देख पा रहे होंगे पताही प्रखंड से कोदरिया स्कूल में जो स्थिति है, आप देख पा रहे होंगे ये सरकार की दी हुई किलो है, जिसको कंप्यूटराइज नहीं कह सकते हैं हम, और इस पे पूरे भारत को विश्वास है, पर हमारे प्रधानाध्यापक जी को विश्वास नहीं है। विश्वास मुझे भी है। नहीं, तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि परिस्थिति को देखिए, परिस्थिति ये कांटा से किया गया, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, तो ये कांटा है क्या है? ये कांटा नहीं है सर। ये जो इसको आप कांटा नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? ये वेट करने का एक क्या कहते हैं, साधन है। ये इसको आप प्रूव नहीं करते हैं? भारत सरकार इसको कंप्यूटराइज कांटा है, उस पर कल काट किया गया। सर, भारत सरकार का इसको प्रूव नहीं करती है। एकदम प्रूव करती है। तो फिर आप क्यों नहीं प्रूव करते हैं? करती है। नहीं, आप क्यों नहीं इसको प्रूव करते हैं? इसको इसलिए कि जिस पर तौला गया है, जिस पर नमूना बनाया गया है, नाप बनाया गया है, उस पर कह रहे हैं ना। सर जी, आप जो भी मर्जी आप 4 किलो का 8 किलो करिए तो चलेगा क्या? नहीं, जो वेट कल हुआ मेरे सामने जो वेट हुआ, बर्तन से नपवा कर दे रहा हूँ सर, मेरे सामने वेट हुआ है इससे। आप वेट करके देखिए। मैं किए हैं। जब कैमरे के सामने एक छात्र के दिए हुए राशन को तौला गया तो वह 8 किलो की जगह 6 किलो ही निकला। इसके बाद प्रधानाध्यापक के सुर बदल गए। उन्होंने इशारों में वरीय पदाधिकारियों की तरफ इशारा किया और कहा कि ऊपर से ही हमें तौल के कम राशन मिल रहा है, इसलिए हम कम राशन दे रहे हैं। जो एमडीएम विभाग द्वारा यहाँ उपलब्ध कराया गया, इसमें यह 7 किलो यहाँ चावल दिया जा रहा है। चूँकि देने का कितना नियम है? नियम तो 8 किलो है, और आप 7 किलो दे रहे हैं। 7 किलो भी नाप से आ रहा है। हाँ, और 7 किलो ही मिलेगा? नहीं, 7 किलो मिलेगा नहीं, 8 किलो का है। और क्योंकि बोरा को देखते हुए वो 7 किलो दिया जा रहा है। मैंने बोरा की कमी होने के कारण आप? जी हाँ। ये केजी आप काट रहे हैं? जी हाँ। तो इसकी कमी कहाँ से, पीछे से हो रही है आपको आ रहा है? कौन क्या? जैसे आपको मटेरियल आ रहा है जहाँ से, वहाँ से कमी मिल रहा है? जो हाँ, वहीं से कमी मिल रहा है। तो वहाँ से आप बोरा को एक बोरा को वो भी आप ग्राफिंग करा करके आप भेज सकते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कमी आता है तो क्या आप वहाँ पर बात करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम करते हैं। क्या जवाब मिला आपको? भैया वहाँ से जवाब मिलता है कि भैया आपके लिए हम चावल भेज दिए हैं, आप अपना रिसीव कर लीजिए। लेकिन कोई भी बोरा जो है 50 किलो का नहीं आ रहा है। आइंदा भी इस तरह की बात है, हम लोग कहेंगे कांटा करा कर वहीं से हम लोग को भेजिए, और यहाँ कांटा करा कर तब कीजिए। अब सवाल ये है कि कोरोना काल में सरकार गरीब बच्चों के लिए राशन दे रही है, क्योंकि रोजी रोजगार लोगों के पटरी से उतर गए हैं और उस राशन पर भी प्रधानाध्यापक एवं उनके वरीय अधिकारियों की गिद्ध की नज़र है। ऐसे में सरकार का प्रयास असफल हो रहा है। ये सर्वविदित है कि जो भी जरा सा भी संपन्न है वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है और सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से असक्षम लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। अब उन बच्चों के हक पर भी डाका मारा जा रहा है। सुनील कुमार। पापा का नाम क्या है? बहादुर पंडित। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तीसरा क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको चावल लेने के लिए मास्टर साहब बुलाए हैं आपको? समाज खबर भेजे थे आपको? अच्छा, कितने किलो बोले हैं कि मिलेगा आपको?
आपको मालूम नहीं है, जो मिलता है आप लेके चले जाते हैं हमेशा की तरह। देखिए भोले भाले बच्चों के साथ छल हो रही है। पूर्व मुखिया सुरेंद्र पांडे से जब इस बाबत हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने इस अनैतिक कार्य का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में गरीब के बच्चों के साथ प्रधानाध्यापक गलत कर रहे हैं। इस महामारी में तो सरकार भी मदद दे रही है। प्रधानाध्यापक 2 kg राशन कम देकर गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और इसके लिए मुझे जहां जाना होगा मैं जाऊंगा। प्रधानाध्यापक की करतूत के खिलाफ मैं SDO साहब को खत लिखकर सूचित भी करूंगा। हम तो 2005 से डिमांड करेंगे इन लोगों से कि विद्यालय में क्या क्या चीज़ हुआ है। पोशाक राशि, चाहे साइकिल हो या छात्रवृत्ति हो, चाहे चावल वितरण हो, किसी भी कौन मकान कैसे बना है, किसका मरम्मती को नया बना है, उस समूचे योजना के बारे में हम हेडमास्टर से डिमांड करेंगे हमको दें, ताकि यहाँ बहुत सारी गड़बड़ी है इस विद्यालय में। शुरू से अभी तक हम हर चीज़ का डिमांड करेंगे इन लोगों से। सर क्या लग रहा है इसमें कोई और भी लोग हैं, शिक्षक के अलावा भी लोग हैं जो? हाँ है, इसमें अलग से है, सबका नाम का उद्भेदन होगा, लेकिन समय आने पर सबका नाम दिया जाएगा। अभी तो अब हम लगे हैं, इसके बाद अब उद्भेदन सभी लोगों का होगा इसमें कि को ये लोग इसमें संलिप्तता है, इसमें को लोग इसमें कालाबाजारी करते हैं मिलकर, सभी लोगों का हम नाम उद्भेदन करेंगे।